सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। आज की वीडियो में गाइज आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझने जा रहे हैं। इसके पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझा। आज की वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझेंगे। अगर आप अपनी पुरानी बातों को किसी को बताना चाहते हैं या किसी घटना या दुर्घटना के बारे में किसी से शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो 10 साल पुरानी हो या 10 महीने पुरानी हो या 10 दिन पुरानी हो, इन सभी को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। सो गाइज, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जानना बहुत जरूरी है और इनको जानना गाइज बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको यह ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ईएस लगाए, जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, डजंट मैटर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को गाइस सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और इसके अंतर्गत दो तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। दो तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पर बनते हैं गाइस। पहला, जहां पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की काम की बात नहीं होगी, सब्जेक्ट कैसा था या सब्जेक्ट क्या था इसके बारे में बात होगी। सब्जेक्ट क्या किया इसके बारे में बात नहीं होगी। और यहाँ इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस कि सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वॉज और वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसके ऊपर गाइज मैं एक वीडियो बना चुकी हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज डू चेक इट आउट, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बात होती है, सब्जेक्ट की सिचुएशन के बारे में बात होती है, सब्जेक्ट कैसा था या सब्जेक्ट क्या था इसके बारे में बात होगी, सब्जेक्ट क्या किया इसके बारे में बात नहीं होगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे सेंटेंस को कि मैं खुश था, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। इस तरह से सेंटेंस बनेगा गाइज। चूंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कैसा था, सब्जेक्ट कैसा था, सब्जेक्ट खुश था, यानी कि मैं खुश था। इस तरह से यहाँ पर वॉज और वर्ब का यूज होगा। चूंकि आई इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शन है, आई के साथ कहीं पर वॉज का यूज होता है, यानी आई जो है कहीं पर सिंगुलर आता है और कहीं पर प्लूरल के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर आई का जो यूज है सिंगुलर के रूप में हो रहा है, सिंगुलर है यहाँ पर आई, दैट्स व्हाई यहाँ पर आप वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज हैप्पी, इस तरह से लिखेंगे। मैं कैसा था, मैं खुश था। इस तरह से सब्जेक्ट कैसा था या सब्जेक्ट क्या था इसके बारे में बात होगी। तुम उदास थे, तुम उदास थे, यू चूंकि प्लूरल है दैट्स व्हाई आप वर्ब को लिखेंगे, यू वर सैड। तुम उदास थे। वे लोग शिक्षक थे, दे वर। चूंकि सब्जेक्ट यहां प्लूरल है दैट्स व्हाई वर्ब का यूज हो रहा है, दे वर टीचर्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और वाक्य के अंत में थे, था, थी इस तरह से आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा था या सब्जेक्ट क्या था इसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट ने क्या किया इसके बारे में बात नहीं हो रही है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप वॉज और वर्ब को लगाएंगे। एंड देन नेक्स्ट गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है यानी कि कर्ता जो है पास्ट में कोई भी काम को शुरू किया और पास्ट में ही खत्म कर दिया है, अभी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पर काम की बात होगी। और इसका पहचानने का नियम होगा गाइस, आप इसको इस तरह से पहचानेंगे कि वाक्य के अंत में आ ई ए आएगा, वाक्य के अंत में आ ई ए आएगा। और जरूरी नहीं है कि इस तरह के ये आ ई ए आए, ये साउंड आएगा, यानी कि आ ई ए जरूरी नहीं है कि लास्ट में आएगा, केवल साउंड आएगा तो भी आप समझ लीजिएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। या आ था, ई थी, ए थे, इस तरह से आएगा, यानी कि क्रिया के अंत में आ ई ए या आ था, ई थी, ए थे इस तरह से आएगा। तो आप देखते ही समझ जाइएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइस कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन V2 यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, डजंट मैटर, सबके साथ आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब के फॉर्म्स को याद करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना चाहते हैं, अगर आप पुरानी बातों को किसी से शेयर करना चाहते हैं तो V2 यानी सेकेंड फॉर्म का यूज होगा।
तो आपको वर्ब के फॉर्म्स को याद करना बहुत जरूरी है। बिना वर्ब के फॉर्म्स को याद किए आप अपनी पुरानी बातों को किसी से नहीं बता सकते हैं। जैसे राइट, रोट, रोट ये सेकंड फॉर्म हुआ। प्ले, प्लेड, प्लेड यहाँ पर सेकंड फॉर्म हुआ। गो, वेंट, वेंट यहाँ पर सेकंड फॉर्म हुआ। तो मैं गया, आई वेंट, मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं कल वहां गया था, आई वेंट देयर यस्टरडे। इस तरह से गाइज आपको वर्ब के फॉर्म्स को याद करना जरूरी है अगर आप पुरानी बातों को किसी से बताना चाहते हैं। तो ये देखकर गाइज आप तुरंत समझ जाएंगे कि सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जब वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे आएगा। लेकिन क्या स्पोकन इंग्लिश में ये सोचना होगा कि ये आ था, ई थी, ए थे आया है तब मैं V2 को लगाऊं? इतना समय रहेगा आपको अंग्रेजी बोलने के लिए? जी नहीं, आपको गाइज माइंड में रखना होगा। यानी कि जैसे ही आप किसी पास्ट के इंसिडेंट को शेयर कर रहे हैं, यानी पुरानी बातों को किसी से बता रहे हैं, तो आपको वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाना है, देन वर्ब के सेकंड फॉर्म को लगाना है, देन ऑब्जेक्ट को लगा डालना है बिना सोचे समझे। यानी आपको इस सिचुएशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहां पर यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर है V2, सब्जेक्ट एंड V2 को समझना बहुत जरूरी है। और जैसे ही पुरानी बातें हो या दो घंटा पहले की ही बातें क्यों ना हो, अगर आप बीती हुई बातों को बताना चाहते हैं किसी से, तो ये पास्ट टेंस में ही बनेगा। तो चलिए कुछ हम लोग सेंटेंसेस के साथ गाइस प्रैक्टिस करते हैं। उसने एक पत्र लिखा था, उसने एक पत्र लिखा या लिखा था। यहां पर लिखा जरूरी नहीं है कि आ ई इस तरह से आएगा गाइस, साउंड आएगा, है ना। लिखा आया ना साउंड, यहाँ पर लिखा या लिखा था इस तरह से भी आ सकता है। उसने एक पत्र लिखा था, मैंने खाना खाया था। अब यहाँ पर था आ रहा है, था, थे, थी आएंगे तो यह मत समझिएगा कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, यानी कि हैड के साथ V3 को लगा दे। जी नहीं, ये गलत होगा गाइज। इस तरह से यहाँ पर लर्नर्स काफी कंफ्यूज रहते हैं और बहुत गलतियां करते हैं कि जैसे ही था, थे, थी वाक्य के अंत में देखते हैं तो हैड और हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म पे यूज कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो बिल्कुल ही गलत है ये। उसने एक पत्र लिखा था, यहाँ पर हैड नहीं लगेगा। जैसे मैंने खाना खाया था, आई हैड इटन, यह गलत सेंटेंस है गाइस। आई हैड इटन नहीं होगा। हैड का यूज तब किया जाता है जब पास्ट में किसी पास्ट की बात होती है, बीते हुए समय में उससे भी आगे की बात होगी, तो वहां पर हम लोग हैड का यूज करते हैं। हैड का यूज पास्ट में जब पास्ट की बातें होती है तो वहां पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई पास्ट में पास्ट की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पर जस्ट बात हो रही है कि मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था, दोनों का ही सेंटेंस आप इस तरह से बनाएंगे कि आई एट, सेकेंड फॉर्म पे लिखेंगे आई एट। आई हैड इटन नहीं होगा, आई एट। मैंने खाना खाया था हिंदी के वाक्य होगा या मैंने खाना खाया, दोनों का आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह से करेंगे आई एट, दोनों का ही होगा आई एट। उसने एक पत्र लिखा या उसने एक पत्र लिखा था, ही रोट अ लेटर, इस तरह से लिखेंगे। चूंकि सब्जेक्ट यहां पर गाइज ही है और यहां पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई बात नहीं, सबके साथ आप रोट लिखेंगे, है ना। सेकंड फॉर्म का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ गाइज। इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट ही एंड V2 हुआ, ये रोट एंड अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से आप यूज करेंगे। डजंट मैटर लिखा या लिखा था, यहाँ पर कोई भी काम जो है पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में खत्म भी हो गई है, अभी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस तरह से सेंटेंसेस V2 के साथ बनता है। और यहाँ पर हैड का यूज नहीं होगा, हैड, आई हैड रिटन अ लेटर इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात नहीं हो रही है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट में जब पास्ट की बातें होती है तब वहां पर यूज किया जाता है। सीता आई, सीता आना का क्या हुआ, कम होता है फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म होता है केम। सीता केम, यहां आए तो सीता केम हियर, इस तरह से बन जाएगा। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी या मैंने अपनी गाड़ी बेच दी थी भी आएगा तो भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। आई, अब बेचने का क्या होता है, सेकंड फॉर्म सोल्ड होगा, आई सोल्ड माई कार। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, अपनी गाड़ी, माई कार।
सोल्ड, इस तरह से बनाएंगे गाइस। मैं गया या मैं गया था, आई वेंट, गो मतलब जाना होता है, गया मतलब वेंट, गो वेंट गॉन, आई वेंट। यहाँ पर V2 का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट यूज करेंगे, V2 का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इस तरह से गाइस डजंट मैटर कि था आया है, था को देख के नहीं चलना है, बस सिचुएशन को समझना है कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और खत्म भी हो गया है, अभी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं गया था, खत्म हो चुका है, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप V2 का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन V2 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कोई बात नहीं, सबके साथ V2 को आप लगा डालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हैड का यूज नहीं करेंगे, आई हैड गॉन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पास्ट में पास्ट की बातें हो रही है, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। था, थे, थी लगे रहे, चाहे कुछ भी लगे रहे भैया, उसको नहीं यूज करना है। जब बात बीत गई, खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पर आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट वन इज हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने, वी काम करना का वर्क होता है और सेकंड फॉर्म वर्कड हो जाएगा, वी वर्कड। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। इस तरह से गाइज यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट हुआ एंड सब्जेक्ट देन V2, सी सॉ एंड ये हिम जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लीजिए, सब्जेक्ट देन V2 एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। V2 हर जगह यूज करेंगे, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, सबके साथ आप V2 का यूज करेंगे। और बहुत ही आसान है इस टेंस को समझना, यानी यहाँ पर कोई झंझट नहीं है किसके साथ एस या ईएस को लगाए या कुछ इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए, वज लगाए, वर लगाए, कुछ नहीं है ना, बहुत आसान है। तो अब गाइस हम लोग थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं कि पास्ट को दर्शाने वाले कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो पास्ट को दर्शाते हैं। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, अ वीक अगो, या अ मंथ अगो, या अ ईयर अगो। इस तरह से यहाँ पर ये टाइम एक्सप्रेशन है गाइस। लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीकेंड, लास्ट मंडे, या लास्ट नाइट, लास्ट मंथ नाइट, लास्ट ईयर नाइट, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। एंड देन द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, नेवर। इस तरह से ये टाइम एक्सप्रेशंस है जो पास्ट को दर्शाते हैं गाइज। और यहाँ पर इनका जो यूज है सेंटेंस के शुरुआत में या लास्ट में होता है। इनका यूज आप सेंटेंस के बीच में नहीं करेंगे, केवल नेवर सेंटेंस के बीच में आएगा, यानी वर्ब के पहले आएगा। जैसे द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, यस्टरडे यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन है जो पास्ट के बारे में बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। द सन शोन, शोन ये सेकेंड फॉर्म है। द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, सन कल तेज चमका था। इस तरह से यहाँ पर शोन है ना, सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है V2 एंड देन यहाँ पर यानी यस्टरडे यानी पास्ट को दर्शाने वाला यह टाइम एक्सप्रेशन है गाइज। माय फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, लास्ट वीक यानी कि पास्ट की बात हो रही है। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि पास्ट की बात हो रही है, लास्ट वीक है ना। मेरे दोस्तों ने लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर को देखा था। इस तरह से यहाँ पर लास्ट वीक यानी कि पास्ट के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पर पास्ट को दर्शाने वाला ये टाइम एक्सप्रेशन है गाइस। एंड यहाँ पर देखा था, मेरे दोस्तों ने लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर को देखा या देखा था आया तो पास्ट परफेक्ट बना दो, जी नहीं, है ना। पास्ट में जब पास्ट की बातें होगी तो आप वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, है ना। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मेरे दोस्तों ने लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर को देखा था। देन नेक्स्ट वन इज आवर सर्वेंट लेफ्ट अस 2 weeks अगो, 2 weeks अगो यहाँ पर 2 हफ्ते पहले की बात हो रही है। 2 weeks अगो 2 हफ्ते पहले, इसको देख के ही गाइस पता चल जाएगा कि यह पास्ट की बात हो रही है, यानी हमारा नौकर हमें छोड़कर 2 हफ्ते पहले चला गया। इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट का यूज हुआ है V2 एंड 2 weeks अगो यानी कि 2 हफ्ते पहले, यानी यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टाइम एक्सप्रेशंस
पास्ट को दर्शा रहे हैं, है ना। शी नेवर टोल्ड अ लाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। इस तरह से यहाँ पर टोल्ड V2 का यूज किया गया है और यहाँ पर नेवर जो है गाइज वर्ब के जस्ट पहले आया है। इस तरह से इनका जो यूज है आप सेंटेंस की शुरुआत में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन नेवर का यूज है सेंटेंस के बीच में होगा, वर्ब के पहले यहाँ पर नेवर का यूज हुआ है। इस तरह से गाइज टोल्ड, लेफ्ट, सॉ, शोन ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है यहाँ पर, यानी V2 का यूज किया गया है। और इसके बाद गाइज हम लोग यह समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कहां कहां पर यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे, एंड गाइज कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स को भी बताऊंगी जिसको समझकर आप बहुत आसानी से अपने पास्ट के बातों को किसी से बता सकते हैं। तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग गाइस जल्दी से यह समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां पर करेंगे। तो सबसे पहला इसका यूज है गाइस ऐसे कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गया, यानी कि मैं पहले ही बता चुकी हूं गाइस कि पास्ट इवेंट्स या फिर पास्ट में कंप्लीटेड किसी एक्शन को बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। यानी कि जिस कार्य के बारे में, जिस काम के बारे में आप किसी से बता रहे हैं वो काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो गया है, वर्तमान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, यानी अभी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंसेस के साथ गाइस हम लोग देखेंगे, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिली थी या मिला था। इस तरह से गाइस यह जो काम है, मिलने का जो काम है पास्ट में यानी बीते हुए समय में शुरू भी हुआ और खत्म भी हो चुका है, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी मिलने मिलाने का काम खत्म हो चुका है पास्ट में, बीते हुए समय में, अभी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या किए कि मीट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, मेट का यूज किए, यानी V2, मीट V1, मेट V2, यानी जो काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म भी हो चुका है, प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, अभी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे स्थिति में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग और इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाएंगे। मिस्टर दास टॉट अस, यहाँ पर टॉट को हम लोगों ने यूज किया, टीच, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है। तो मिस्टर दास हम लोगों को पढ़ाए थे, इस तरह से यहाँ पर टॉट को हम लोगों ने यूज किया। पढ़ने पढ़ाने का काम पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने टीच का टॉट यानी सेकेंड फॉर्म V2 का यहाँ पर यूज किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट, वर्ब के सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है यहाँ पर गाइज। एंड इसका अगला जो यूज है गाइज, भूतकाल में हैबिट यानी आदत या स्वभाव को बताने के लिए किया जाता है, यानी ऐसे काम को बताने के लिए जो पास्ट में एक हैबिट के रूप में था, जिस काम को आप पास्ट में बार बार करते थे या कभी कभी करते थे। और क्रिया के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी इस तरह से आएगा, यानी कि वह वहां जाया करता था। पास्ट में कोई भी काम को आप बार बार करते थे, सब्जेक्ट कोई काम को बार बार करता था, तो इस स्थिति में आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ है, स्पोक द ट्रूथ है, गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे या बोलते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्रिया के अंत में ते थे, गांधी जी हमेशा सच बोलते थे आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म V2 का यूज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक होता है, गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे या बोलते थे। आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे, मैं रोज स्कूल बस से जाया करता था। इस तरह से यहाँ पर गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, यहाँ पर V2 का यूज हुआ है गाइज। गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकेंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म होता है। तो मैं रोज स्कूल बस से जाया करता था। तो कोई भी काम आप पास्ट में रोज रोज करते थे या महीने में 2 बार 3 बार करते थे, ऐसे कंडीशन में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म के साथ आप सेंटेंस को बनाएंगे, सब्जेक्ट देन सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कोई काम पास्ट में एक हैबिट के रूप में था, वैसे गाइस यहाँ पर आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं।
यूज टू के ऊपर गाइज मैं वीडियो बनाई हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज डू चेक इट आउट, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। यानी हैबिचुअल एक्शन के लिए, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन के लिए आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। जैसे गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे, तो गांधी जी ऑलवेज यूज टू स्पीक द ट्रूथ, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर यूज टू का यूज होगा, देन स्पीक आएगा, यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। गांधी जी ऑलवेज यूज टू स्पीक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे या बोलते थे, इस तरह से यहाँ पर यूज टू का भी आप यूज कर सकते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए। आई वेंट टू स्कूल बाय बस एवरी डे, आप इस तरह से ना कहकर इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे, मैं रोज स्कूल बस से जाया करता था, तो यहाँ पर आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है डिटेल में तो वहां पर आप समझ लीजिए, उस वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे गाइज। देन नेक्स्ट इसका यूज है गाइज पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन, यानी कि इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ गाइज, यहाँ पर वॉज और वर्क का यूज होगा। जैसे इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, इस तरह से यहाँ पर एक सिचुएशन की बात हो रही है, दैट्स वाई वॉज का यूज होगा, वॉज और वर्क का यहाँ पर यूज किया जाता है। इट वॉज 1957, सन 1957 था, एंड मोहन वॉज इल, मोहन बीमार था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, दे वर हैप्पी, वे लोग खुश थे, इस तरह से यहाँ पर सिचुएशन की बात होगी, तो यहाँ पर वॉज और वर्क का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं एक बात को बता दूं कि अगर सेंटेंस में कोई टाइम एक्सप्रेशंस न दिए रहे, यानी कि यस्टरडे या लास्ट नाइट, डे बिफोर यस्टरडे, इस तरह से न रहे, तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस होंगे, क्योंकि कोई भी काम पास्ट में खत्म हो चुका है, पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो चुका है, अभी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे स्थिति में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन है, यानी कि यस्टरडे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर दास टॉट अस, यहाँ पर कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है, क्योंकि पढ़ाने का जो काम है, पढ़ने पढ़ाने का काम पास्ट में ही खत्म हो चुका है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, इस तरह से ये सेंटेंस पास्ट का ही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो अभी तक गाइस आपने यह समझा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किन किन सिचुएशंस में आप कर सकते हैं, कहां कहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही थी, आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में समझा। तो अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको एक नया वर्ड मिलेगा, डिड नॉट। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा, नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जा रहा था, तो यहाँ पर डिड नॉट का यूज होगा। यहाँ पर एक नया वर्ड डिड नॉट है, और सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा, यानी कि डिड नॉट जब आएगा तो वर्ब जो है बेस फॉर्म में होगी, यहाँ पर V2 का यूज नहीं होगा। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा गाइस कि सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे, चीजें वही होंगी, यानी कि सब्जेक्ट आएगा, देन डिड नॉट का यूज करेंगे, यानी डू नॉट डज नॉट का प्रेजेंट में यूज हो रहा था नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर डिड नॉट का यूज होगा, एंड देन वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा V1, यानी कि गो, ईट, स्लीप, प्ले, इस तरह से यूज होगा। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में V2 का यूज हो रहा था, सब्जेक्ट देन V2 का यूज हो रहा था, यानी कि वेंट, प्लेड, एट, इस तरह से V2 का यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर डिड नॉट जब यूज हो रहा है तो अगेन यहाँ पर V2 का यूज नहीं होगा, V1 का यूज होगा, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। यहाँ पर मैंने हिंदी लिख रखा है गाइस कि एक वाक्य में पास्ट फॉर्म केवल एक बार लगाई जाती है, यानी कि ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि डू, डिड, डन, V1, V2, V3, तो V2 ऑलरेडी यहां पर आ गया है, यानी कि डिड यहां पर लग चुका है, दैट्स वाई अगेन आप यहां पर वेंट या एट या सेकंड फॉर्म का कोई भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ऑलरेडी यहां पर डिड लग चुका है, तो आप क्या करेंगे कि यहां पर बेस फॉर्म का यूज करेंगे, यानी V1 का यूज करेंगे।
देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यानी कि सेंटेंस में पास्ट फॉर्म केवल एक बार ही लगाई जाती है, 2 बार आप नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगी गाइज। और यहाँ पर यह आपको ध्यान नहीं देना है कि किस सब्जेक्ट के वर्ब के साथ डिड नॉट को लगाएं, यानी कि सबके साथ आप डिड नॉट को लगा सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि आप V2 को लगा रहे थे सभी सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर भी आप सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट को लगाएंगे। डू और डज का यहाँ पर चक्कर नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी तो डज नॉट को लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल आएगी तो डू नॉट को लगाएंगे। इस तरह का कोई यहाँ पर मतलब चक्कर नहीं है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट का यूज करेंगे। बस एक चीज का ध्यान देना है कि डिड नॉट के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को मैंने लिख रखा है गाइज। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा या उसने एक पत्र लिखा था। इस तरह से गाइज यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, यानी कि यहाँ पर नहीं की बात नहीं हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं की बात होगी, यानी कि कोई भी काम, सब्जेक्ट जो है कोई किसी भी काम को नहीं किया था, इस तरह से यहाँ पर नहीं की बात होगी। तो यहाँ पर हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंस को लिख रखा है क्योंकि आप समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इस तरह से आप समझेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। यहाँ पर रोट जो है V2 यानी कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। एंड जब इसका आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ही डिड नॉट का यूज करेंगे। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, डिड नॉट लगाए हैं तो यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, V1 का यहां पर यूज होगा। ठीक है, क्योंकि डिड यहां पर ऑलरेडी लग चुका है। डिड सेकेंड फॉर्म, डिड लग चुका है, डिड नॉट को लगाएंगे तो ये ग्रामर का रूल है। डिड नॉट के बाद में वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर लिखेंगे आप। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही डिडंट राइट अ लेटर। इस बात को यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो रोट यहाँ पर अगेन नहीं लिखेंगे, रोट की जगह आप राइट लिखेंगे और यहाँ पर एक नया वर्ड यानी कि डिड को लगाएंगे। डिड यहाँ पर लगेगा, इसके बाद में नॉट को लगाएंगे, देन वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इस तरह से ये ही सब्जेक्ट हुआ, डिड नॉट आया एंड वर्ब के बेस फॉर्म का यहाँ पर V1 का यूज हुआ, V1 एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज हुआ। इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। डिड नॉट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ही सब्जेक्ट हुआ। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा या मैंने उसे देखा था। इस तरह से था भी आ सकता है, लेकिन था, थे, थी ये देखकर आपको यह नहीं समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पर पास्ट में पास्ट की बातें नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ पास्ट की बातें हो रही है। यानी कोई भी काम जो है, देखने का काम जो है पास्ट में खत्म हो चुका है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है गाइज, मैंने उसे देखा। तो अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आई डिड नॉट यहाँ पर यूज करेंगे, डिड नॉट, और ये वर्ब जो है V1 यूज होगा, यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। आई डिड नॉट सी हिम या आई डिडंट, कॉन्ट्रैक्शन भी इस तरह से लिखेंगे, आई डिडंट सी हिम, है ना। डिड नॉट के बाद वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में गाइस स्ट्रक्चर वही होगा, चीजें सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर आप शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का यूज होगा यहाँ पर, देन सब्जेक्ट का यूज होगा, देन मेन वर्ब का यूज होगा, मेन वर्ब यानी V1 का यूज होगा एंड ऑब्जेक्ट का यूज होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे। और गाइज आपको पता ही होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह से बनाए जाते हैं, यानी प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक का जवाब हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, यानी एक का जवाब हाँ या ना में मिल सकता है और दूसरा का जो जवाब है हाँ या ना में नहीं मिल सकता है, हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं। तो जिन प्रश्नों का उत्तर गाइज आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उन प्रश्नों का शुरुआत ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से होगा, यानी कि डिड से होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है। प्रेजेंट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब था नेगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन पास्ट टेंस में डिड का यूज किया जाता है। डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस किस तरह से बनाया जाएगा गाइस कि डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा या क्या उसने एक पत्र लिखा था। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा।
तो इसका आप जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ उसने एक पत्र लिखा था या नहीं उसने एक पत्र नहीं लिखा था। इस तरह से गाइस यहाँ पर जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का शुरुआत जो है ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन V1 का यूज होगा एंड देन a letter हुआ ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा गाइज। एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे गाइस कि सबसे पहले आप डिड को लिखेंगे यानी चीजें वही होंगी, लेकिन यहाँ पर आप नॉट को बस जगाएंगे, यानी डिड पहले आएगा देन सब्जेक्ट बाद में आप नॉट का यूज करेंगे एंड देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा, यानी चीजें सेम होंगी, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करेंगे। डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा था। इस तरह से क्या उसने एक पत्र लिखा था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा था। इस तरह से यहाँ पर नहीं यानी कि नॉट का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिड आई नॉट सी हिम, क्या मैंने उसे नहीं देखा था। इस तरह से यहाँ पर नॉट का यूज होगा। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो डिड आई सी हिम, क्या मैंने उसे देखा था, इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में डिड आई नॉट सी हिम, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड के साथ यानी यहाँ पर आप जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जवाब हाँ या ना में नहीं मिल सकता है, यहाँ पर जवाब आपको डिटेल में देना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्नों का शुरुआत ऑलवेज क्वेश्चन वर्ड से होगा। चीजें वही होंगी, बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। वाई, वेयर, वेन, हु, हाउ, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे गाइस। देन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, देन सब्जेक्ट का यूज होगा, देन नॉट, देन राइट एंड देन अ लेटर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इस तरह से यहाँ पर वाई जो है क्वेश्चन वर्ड हुआ एंड यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हुआ एंड देन ही सब्जेक्ट हुआ, देन नॉट का यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग एंड राइट यहाँ पर V1 हुआ एंड देन यहाँ पर अ लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ आप सेंटेंस को बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों का शुरुआत ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड से इसका शुरुआत होगा एंड देन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, देन डिड का यूज होगा, देन सब्जेक्ट का यूज होगा, देन नॉट का यूज होगा, देन वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। और यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना चाहते हैं गाइस तो पहले आप वाई यानी कि क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन आप डिड नॉट को एक साथ लिखेंगे यानी कि डिडंट लिखेंगे। वाई डिडंट ही राइट अ लेटर, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। वाई डिडंट यानी डिड नॉट को आप ब्लेंड करके डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है, तो इस तरह से लिखेंगे वाई डिडंट ही राइट अ लेटर। तो इस तरह से गाइज आपने अभी तक समझा कि अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो सब्जेक्ट एंड V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एंड अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का यूज होगा, और अगर आप डिड नॉट का यूज करेंगे तो वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे, यानी V1 का यूज होगा एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। और डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है। और यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक वाक्य में पास्ट फॉर्म केवल एक बार ही लगाई जाती है, आप 2 बार नहीं लगा सकते, यानी कि डिडंट के बाद में आप वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। ही डिडंट रोट अ लेटर, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, यह सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। ही रोट अ लेटर होगा तो डिड नॉट के साथ आप राइट को लिखेंगे। एंड देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में गाइस डिड को पहले लिखेंगे, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है उनका शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा, एंड जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं उन प्रश्नों का शुरुआत WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड के साथ होगा। बाकी चीजें वही होंगी गाइज। और यहाँ पर वाई के बाद में डिडंट का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन में यूज करना है देन सब्जेक्ट को यूज करेंगे, देन वर्ब बेस फॉर्म को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अभी आप कहीं जाइएगा नहीं गाइज, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग गाइज प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ वर्ब के फॉर्म्स को समझ लेते हैं। गाइज जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अधिकांश वर्ब फॉर्म्स रेगुलर होती हैं, यानी डी या ईडी से जुड़कर बनी होती हैं। जैसे
वी यूजुअली एड ईडी टू मोस्ट वर्ब्स टू चेंज देयर फॉर्म्स। ज्यादातर वर्ब्स में गाइज हम लोग ईडी लगाकर उनके फॉर्म्स को चेंज करते हैं। जैसे ओपन है, ओपन के साथ आप ईडी लगाएंगे, यानी ओपन में ईडी लगाएंगे तो ये सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी ज्यादातर वर्ब्स में हम लोग ईडी लगाकर, ईडी या डी लगाकर उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे ओपन का ओपन हो गया, लुक का लुकड है, लुक में आप ईडी को बस ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म V2 एंड V3 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो ईडी लगाकर आप इसका सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। फॉर वर्ब्स दैट एंड इन ई वी यूजुअली एड डी। यानी जिन वर्ब्स के अंत में, एंड में ई आए तो वहां पर हम लोग बस डी को लगाएंगे। जैसे लिव, यहां पर आपको बस डी लगाना है, लिव्ड। इस तरह से यहां पर ई है गाइज, जिन वर्ब्स के अंत में ई आए तो वहां पर आपको बस डी लगाना है। डी लगाकर यानी कि लिव्ड हो गया, ये सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। लिव, लिव्ड, लिव्ड। क्लोज, क्लोज में आपको डी लगाना है क्योंकि एंड में यहां पर ई आ रहा है, तो यहां पर आपको बस डी को ऐड करना है। डी को ऐड करेंगे तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यहां पर बन जाएगा, यानी कि क्लोज का क्लोज, क्लोज इस तरह से होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गाइस कि मैक्सिमम वर्ब्स के साथ आप डी या ईडी लगाएंगे तो वो वर्ब्स जो है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। यानी कि ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं और यहां पर आप डी और ईडी को लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। फॉर वर्ब्स विद अ सिंगल सिलेबल, यानी कि जिन वर्ब्स के साथ सिंगल सिलेबल आए, यानी कि सिलेबल यानी कि वोवेल साउंड, जिन वर्ब्स के साथ सिंगल वोवेल साउंड आए, सिलेबल आए, वी हैव टू डबल द लास्ट लेटर एंड एड ईडी। यानी कि जिन वर्ब्स में अ सिंगल सिलेबल यानी कि एक वोवेल साउंड आए तो वहां पर हम लोग लास्ट लेटर को डबल करेंगे। लास्ट लेटर को डबल करना है एंड देन ईडी को ऐड करना है। जैसे ड्रॉप, यहां पर एक सिलेबल आया है गाइस, तो लास्ट लेटर को आप डबल कर देंगे, यानी कि यहां पर डबल पी लिखेंगे एंड ईडी को जोड़ेंगे। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, इस तरह से यहां पर ये सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ग्रैब, यहां पर एक आया है वोवेल, एक वोवेल साउंड आ रहा है ना, अ सिंगल सिलेबल, तो यहां पर आप लास्ट लेटर को डबल करेंगे एंड देन ईडी को जोड़ेंगे। ग्रैब, ग्रैब्ड, इस तरह से यहां पर ईडी को जोड़ के सेकेंड फॉर्म में आप चेंज करेंगे, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। एंड देन नेक्स्ट वन इज फॉर वर्ब्स दैट एंड इन वाई वी चेंज द वाई टू आई एंड एड ईडी। यानी जिन वर्ब्स के अंत में वाई आए तो वहां पर हम लोग वाई को आई में चेंज करेंगे एंड देन ईडी को लगाएंगे। जैसे कैरी, यहां पर वाई आया है गाइस, तो यहां पर हम लोग वाई की जगह पर आई लिखेंगे एंड देन ईडी को लगा डालेंगे। और यहां पर वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो इस तरह से गाइस कैरी, कैरी में वाई की जगह हम लोग आई को ऐड किए एंड देन ईडी को लगाए और ये कैरिड हो गया और ये V2 हो गया, सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्राई, वाई आया है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो वाई की जगह पर हम लोग आई लिखेंगे, आई को ऐड करेंगे, वाई की जगह आई आ गया एंड ईडी को ऐड करेंगे। क्राई, क्राइड, इस तरह से V2 एंड V3 में हम लोग चेंज करेंगे। कैरी, कैरिड, क्राई, क्राइड, इस तरह से। एंड सम वर्ब्स डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द एबव रूल्स। कुछ वर्ब्स गाइज इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है, दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स, इन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। इसका सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही चेंज होते हैं, अलग होते हैं, एक दूसरे से किसी से कनेक्शन नहीं होता है इनका। जैसे गो का वेंट हो गया, गो सेकेंड फॉर्म में वेंट होगा, थर्ड फॉर्म में गॉन होगा, यानी इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये दोनों ही चेंज होते हैं, वेंट गॉन दोनों ही चेंज हो गए, है ना, अलग अलग होते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स को आपको याद करना जरूरी है, इनको रटना पड़ेगा। ईट का एट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म एट होगा, ईट, एट एंड थर्ड फॉर्म इटेन होता है। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है, दैट्स व्हाई आई हैवंट रिटन। राइट, रोट, सेकेंड फॉर्म में रोट हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं
कि इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ईडी नहीं लग रहा है, डी नहीं लग रहा है, वाई को हटाकर आई ईएस नहीं लगाया जा रहा है, कोई रूल फॉलो नहीं होता है। ये इरेगुलर वर्ब्स होती हैं, इनको याद करना पड़ता है और याद करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर पास्ट के अगर आप बात करते हैं यानी पास्ट में किसी घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको V2 की जरूरत होगी। तो इरेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स दोनों को याद करना जरूरी है, लेकिन रेगुलर वर्ब्स याद करना इजी होती है, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स को रखना पड़ता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार इन्हें आप याद कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने भी बचपन में याद किया था और आज भी मैं नहीं भूली हूँ। राइट, रोट, रिटर्न, गो, वेंट, गॉन, स्लिप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, बहुत सारे ये इरेगुलर वर्ड्स होती है गाइस। इनको एक बार आप अच्छे से रट लेंगे तो यहाँ पर छप जाएगा और जिंदगी भर के लिए आप भूल नहीं पाएंगे। तो जल्दी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट नाइट यानी कि कल रात। आई गो टू अ रेस्टोरेंट इन द सिटी। अब यहां पर आपको क्या करना है कि यहां वर्ब गो है और आपको क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, यानी कि लास्ट नाइट की बात हो रही है, यहां पर टाइम एक्सप्रेशन है गाइस, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि लास्ट नाइट यानी कि कल रात की बात हो रही है। आई गो टू ए रेस्टोरेंट इन द सिटी, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, यहाँ पर गो नहीं होगा, क्योंकि गो प्रेजेंट में यूज किया जाता है, लेकिन ये हो रही है बात पास्ट की, यानी कल रात की बात है ना। ये एक्शन हो चुका है, खत्म हो चुका है, अभी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? लास्ट नाइट आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, और वेंट इरेगुलर वर्ब है। आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट इन द सिटी। कल रात मैं शहर के एक रेस्टोरेंट में गई थी। तो ये कल रात की बात है, बात गई, बीत गई, बात गई, है ना। तो यहां पर हम लोग गो का सेकेंड फॉर्म वेंट यूज किए, सेकेंड फॉर्म V2 का यूज किए। देन इट बी, यहां पर बी आ रहा है गाइज, इट ड्रिजलिंग। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वज और वर्ब होता है। तो यहां पर आप वज का यूज करेंगे। इट वज ड्रिजलिंग, यानी कि हल्की फुहार पड़ रही थी, हल्की बारिश हो रही थी, इस तरह से। इट वॉज ड्रिजलिंग, हल्की फुहार पड़ रही थी। आई डिसाइड, अब यहाँ पर डिसाइड है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका पास्ट फॉर्म लिखेंगे, चूंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो डिसाइड का पास्ट फॉर्म डिसाइडेड होता है। इसमें आपको बस ई है, डी लगाना है। डन, डिसाइडेड, आई डिसाइडेड। ई है, यहां पर ई है, ये रेगुलर वर्ब है, ई के साथ यहां पर एंड हो रहा है तो यहां पर हम लोग को डी बस लगाना है। आई डिसाइडेड टू वॉक डाउन द स्ट्रीट, मैंने सड़क पर चलने का फैसला किया। सडनली, अचानक। आई हियर, हियर यहां पर प्रेजेंट फॉर्म में है तो यहां पर आप हियर का हर्ड करेंगे, पास्ट फॉर्म हर्ड होता है, HEARD, हर्ड। सडनली आई हर्ड अ लाउड कॉन्वर्सेशन, अचानक मैंने एक तेज बातचीत सुनी। आई टर्न, टर्न का यहां पर टर्न हो जाएगा। आई टर्न अराउंड एंड सी का यहां पर सेकेंड फॉर्म सॉ होता है। सॉ 3 लिटिल चिल्ड्रेन टॉकिंग टू ईच अदर, मैं मुड़ी और देखी कि 3 छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे थे, यानी कि पास्ट की बातें हो रही है। दैट्स वाई यहां पर टर्न का टर्न एंड सी का सॉ हुआ। वन चाइल्ड कम अप, अब कम अप है तो केम अप आप करेंगे, केम करेंगे, कम का केम होता है सेकेंड फॉर्म V2। वन चाइल्ड केम अप टू मी, एक बच्चा मेरे पास आया और आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा। तो आस्क का आप आस्क्ड करेंगे, आस्क्ड मी द टाइम, और मुझसे टाइम पूछा। आई लुक, लुक का सेकेंड फॉर्म लुक्ड होता है, यहां पर ये ईडी लगाएंगे, रेगुलर वर्ब है। आई लुक्ड एट माई वॉच टू टेल हिम द टाइम, मैंने अपनी घड़ी में देखा उसको टाइम बताने के लिए। इट, अब यहां पर बी है, इट ऑलमोस्ट 11 एट नाइट, तो यहां पर आप इट वॉज लिखेंगे, पास्ट फॉर्म लिखेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट 11 एट नाइट, रात के लगभग 11 बज रहे थे। वेन आई
रेज, रेज का यहां पर रेज्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म में रेज्ड, डी बस लगाएंगे आप, V2। आई रेज्ड माई हेड अगेन, जब मैंने अपना सर उठा के फिर से देखा तो क्या देखा, देयर बी नो चिल्ड्रेन एंड नो साउंड, देयर बी, तो यहां पर चिल्ड्रेन की बात हो रही है तो यहां पर हम लोग वर का यूज करेंगे, देयर वर नो चिल्ड्रेन एंड नो साउंड, वहां पर कोई बच्चे नहीं थे और न ही कोई आवाज थी। स्ट्रेंज इजंट इट, अजीब है ना। इस तरह से गाइज आपने देखा कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज करके हम लोग किस तरह से एक पैराग्राफ को बना सकते हैं, किससे बोल सकते हैं, कोई भी स्टोरी को आप बना सकते हैं, किसी को बता सकते हैं वर्ब के सेकेंड फॉर्म को यूज करके, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके आप पुरानी बातों को किसी से आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो अब आप ले लीजिए गाइज स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग गाइज फटाफट एक बार समराइज कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है और यहां पर स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वजवर एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा, यहां पर कोई एक्शन नहीं होगा। एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज पास्ट इवेंट्स या पास्ट में कंप्लीटेड किसी एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। और अगर आप अपने हैबिचुअल एक्शन को बताना चाह रहे हैं, यानी रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है, जो एक्शन आप पास्ट में बार बार कर रहे थे। और यहां पर स्ट्रक्चर हुआ गाइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और ये पॉजिटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर है गाइज। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेज बनाना चाहते हैं तो वहां पर डिड नॉट का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट देन डिड नॉट देन वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होगा एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइज कि यहां पर आप डिड के साथ आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस में केवल एक ही बार सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी डिड ऑलरेडी लग चुका है, दैट्स वाई आप यहां पर अगेन सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ही डिड नॉट रोट अ लेटर नहीं लिखेंगे, ही डिड नॉट राइट अ लेटर लिखेंगे, यानी कि एक बार में एक ही सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में गाइज डिड को पहले लगाएंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन बेस फॉर्म को लिखेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में गाइज डिड को पहले लिखेंगे, यानी चीजें वही होंगी, डिड पहले आएंगी, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन नॉट को लिखेंगे, देन वर्ब के बेस फॉर्म को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और WH फैमिली के साथ बनाना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर बनाएंगे आप तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे, देन हेल्पिंग वर्ब यानी डिड को लगाएंगे, देन सब्जेक्ट को लगाएंगे, देन नॉट है तो नॉट को लगाएंगे, अदरवाइज इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को नहीं लिखेंगे, देन वर्ब के बेस फॉर्म को यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वीडियो कैसी लगी गाइज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और गाइज साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूले गाइज। और इस तरह से अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करें, यानी अगर आपको पास्ट की बातें बतानी है, पास्ट में जो बात हो चुका है अभी से कोई लेना देना नहीं है, उस बातों को किसी के साथ शेयर करना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके बोलने की जरूर कोशिश करिए। अंग्रेजी बोलेंगे तभी आएगा, केवल रटने से नहीं होगा, समझने से होगा एंड देन बोलने की कोशिश करिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।